कोई एक रिलेशन होगा कि वो नल रिलेशन है। सिमिलरली फैमिली में हमारे पास किसी भी दो पर्सन के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है। तो ये जो रिलेशन है, यहां से ही हमने चीजें स्टार्ट की कि हम दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन स्टार्ट कर बता सकते हैं। अब जैसे हमारे पास क्या है, 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम इस फिल्म की एग्जाम्पल लें तो इस फिल्म में हम क्या जानते हैं कि भाई आपका अरबाज और ये सलमान खान दोनों कैसे थे, ब्रदर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन था, ब्रदर का रिलेशन था। सिमिलरली क्लासरूम का एग्जाम्पल दिया गया हमारे पास। अगर हम देखें यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सही है, हैरी पॉटर का एग्जाम्पल लिया हमने, तो अगर यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब क्या होंगे, सेम स्कूल के होंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये सब क्या है, सेम स्कूल के हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम प्राइस की बात करें तो देखो प्राइस किसको इंडिकेट करता है, जो फर्स्ट प्राइज आया होगा, जो सेकेंड आया होगा और जो थर्ड आया होगा। तो अगर हम फर्स्ट और सेकेंड वाले में कंपैरिजन करते हैं तो फर्स्ट और सेकेंड वाले में कंपैरिजन क्या होगा कि भाई फर्स्ट वाले की जो मार्क होगा, जो भी इसकी रेटिंग आई होगी वो सेकेंड वाले के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो ये भी अपने आप में एक रिलेशन है। सिमिलरली फर्स्ट और सेकेंड का या फर्स्ट और थर्ड का, ठीक है, इनके बीच में भी क्या होगा, रिलेशन होगा। फिर आप देखो कि हाँ, फिर आपका हमने एग्जाम्पल किसका लिया है, हमारे लिए बहुत ही फेमस बंदे हैं ये, कौन, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ठीक है। तो इनके बीच में अगर हम रिलेशन की बात करते हैं तो क्या रिलेशन है इनके बीच में, ब्रदर एंड सिस्टर का, ठीक है। तो ये सब कुछ एनसीईआरटी के शुरू में एग्जांपल्स हैं, वहां से लिए गए हैं कि आपका रियल लाइफ में जो भी दो पर्सन होंगे उसके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा। फिर हम बात कर रहे हैं कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की थी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इफ ए एंड बी, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। तो नॉन एम्प्टी होना जरूरी है, नहीं तो इक्वल आपको बस खाली 5 मिलेगा, नल सेट मिलेगा। तो अगर ए और बी नॉन एम्प्टी सेट होंगे, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट A belongs to A, capital A, small b belong to capital B is called the Cartesian product of set A with set B and it is denoted by A cross B। तो इसको हमने बोला कि ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। बात ध्यान रखने वाली ये है यहाँ पे कि आपका जो सेट होगा वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। नॉन एम्प्टी सेट मीन्स उसमें एलिमेंट होने चाहिए। अगर एलिमेंट नहीं है तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में खाली नल या फाई मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला। तो अगर आपका ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट होंगे तो ए क्रॉस बी जब आप लिखोगे तो ए क्रॉस बी में फर्स्ट एलिमेंट ए, सेकेंड एलिमेंट बी। तो अब जो यहाँ पे ए आएगा, यहाँ जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा ऑर्डर्ड पेयर में वो ए से बिलोंग करेगा और बी वाला सेकेंड एलिमेंट वो बी से बिलोंग करेगा। सिमिलरली दूसरा जो हम कहते हैं ए क्रॉस ए, इसको हम रिलेशन ऑन ए बोलते हैं। ए क्रॉस ए की बात करेंगे तो ए का ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है। तो अब यहाँ पे जो ए और बी आएगा तो ए भी ए से बिलोंग करेगा और बी भी ए से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो हमने एक चेस का एग्जांपल ले रखा है, देखो सेट इस डायरेक्शन में आपका सेट ए लिया है और ए डायरेक्शन में आपके आने वाले जो एलिमेंट है वो ए बी सी डी ई एफ, यानी सेट ए में जो एलिमेंट्स है वो ए से लेके एच तक का है और सेट बी में जो एलिमेंट आपके आ रहे हैं वो 1 2 से 1 to 8 है, ठीक है। तो 1 to 8 जो आपको वैल्यूज दे रखा है, अब क्या कर रहा हूं मैं, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख रहा हूं। तो देखो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो पूरा ये क्रॉस करके आपका जो चेस बोर्ड है, इसका हर एक आपका जो बॉक्स है, ये बॉक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट को। हर एक बॉक्स ये ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जितने भी बॉक्सेस है हमारे पास।
तो इसमें हमने कुछ बॉक्सेस को लिखा है, जैसे यहाँ पे अगर हम जाए तो ये C,4 है, तो ये जो C,4 है ये ऑर्डर्ड पेयर हुआ A क्रॉस B का। सिमिलरली यहाँ F,5 ये ऑर्डर्ड पेयर है, B,6 ये ऑर्डर्ड पेयर है। अगर हम A क्रॉस B लें तो A क्रॉस B में A पहले आएगा, B बाद में आएगा, तो A का एलिमेंट और फिर B का एलिमेंट, ठीक है। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इस तरह से आप प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर कैलकुलेट करते हो। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है, हमने बात किया कि रिलेशन लेट A and B be two sets, let A and B be two sets। अगर कोई दो सेट आपको दे रखे हैं, then a relation R from set A to set B is a subset of A cross B। ठीक है, क्या दिया हुआ है, अगर A और B आपके पास दो सेट दिए हैं तो रिलेशन फ्रॉम R, a relation R from set A to set B is a subset of A क्रॉस B, सबसेट ऑफ A क्रॉस B बेटे। तो A क्रॉस B पहले आप फॉर्म करोगे, उसका सबसेट आपको निकालना है। अब आप ये देखिए, अगर मेरे पास कोई एक सेट होता था, उस सेट में एलिमेंट 1 और 2 है, तो जब मैं इसका सबसेट लिखता था तो सबसेट में आपके पास जो पॉसिबल सबसेट फॉर्म होंगे वो 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 1,2 होगा। तो ये हमारे पॉसिबल सबसेट्स हैं जो फॉर्म होते हैं। तो ये जितने भी पॉसिबल सबसेट जो फॉर्म कर रहा हूं मैं, ये सब किसके एलिमेंट है, पावर सेट ऑफ ए के। तो जितने भी एलिमेंट हैं ये 1 से लेके आपका 1 2 और 1 2, ये जितने भी एलिमेंट है ना, ये सब किसके हैं, पावर सेट के एलिमेंट। तो हम ये जानते हैं कि 5 तो आपका इंक्लूडेड होता है 5 और 1,2। तो आप ये देखिए यहाँ पे जितने भी 4 आ रहे हैं, तो अगर इसमें A में 2 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इक्वल टू अगर 2 होता है तो पावर सेट में आने वाले एलिमेंट हमारे 2 का होल स्क्वायर मींस 4 हो जाते थे। सिमिलरली इसी तरह से जब हम सबसेट ऑफ M A क्रॉस B करेंगे तो सबसेट ऑफ A क्रॉस B में अगर A में आने वाले एलिमेंट, इफ A and B आर द फाइनाइट सेट कंसिस्टिंग ऑफ M और N एलिमेंट, देन A क्रॉस B हैज M क्रॉस N एलिमेंट। इतने ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होंगे उसमें, और इतने ऑर्डर्ड पेयर से जब मैं पावर सबसेट बनाऊंगा या सबसेट फॉर्म करूंगा A क्रॉस B का, तो क्या होगा, ये टू दी पावर Mn हो जाएगा, क्योंकि आपका जो ये सेट है, इस सेट में आने वाले एलिमेंट M क्रॉस N है। ठीक है बेटे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास टू दी पावर Mn हो जाएगा, और ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट है यही मुझे किस चीज को बता रहा होता है, नंबर ऑफ रिलेशन को, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो A से B में कितने रिलेशन होंगे, इसको कौन बता रहा होगा, आपका टू दी पावर Mn। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम कि जो रिलेशन है, रिलेशन हमने बोला कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो सिंबल क्या होगा, R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। दूसरा क्या है कि अगर कहीं पे आपको ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि A कॉमा B मींस ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग टू रिलेशन, अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग टू रिलेशन है तो हम इसको ही कैसे लिखते हैं, A रिलेशन ऑफ B। तो जहां पे भी आपको A रिलेशन ऑफ B इस तरह से लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब क्या है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर होगा ये हमारे रिलेशन से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है रिलेशन ऑन ए सेट A क्रॉस A, रिलेशन ऑन ए सेट A क्रॉस A। तो ए रिलेशन फ्रॉम A टू इटसेल्फ, जब किसी रिलेशन का अपने ही से, किसी सेट का अपने ही से कोई रिलेशन होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेशन ऑन ए सेट A या A क्रॉस A। अब क्या है, यहाँ पे 3 लेस इंपोर्टेंट टर्म्स आते हैं, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, डोमेन, रेंज और इनवर्स ऑफ रिलेशन। तो डोमेन ऑफ ए रिलेशन क्या होता है, रेंज क्या होता है और इनवर्स क्या होता है।
मान लीजिए आपके पास अगर एक सेट दे रखा है ए, इसको मैं ए कॉमा बी ले लेता हूं, और बी सेट आपके पास गिवन है 1 कॉमा 2, तो जब मैं ए क्रॉस बी लिखूंगा तो मेरे पास A1, A2, B1 और B2 आएगा। अब क्या है कि A क्रॉस B का अगर आप रिलेशन फॉर्म करोगे तो वो 2 दी पावर 4 मीन 16 रिलेशन फॉर्म होने वाले हैं आपके, डिफरेंट टाइप्स के। ये जो आपके 16 रिलेशन फॉर्म हो रखा है, तो हम क्या कर रहे हैं, जब मैं A क्रॉस B लिखूंगा या आपका रिलेशन A2, आपका जब रिलेशन की बात करेंगे तो रिलेशन कहां से कहां डिफाइन है, A to 1, क्योंकि A कॉमा 1 बिलोंग्स टू रिलेशन, ये जितने भी आपके रिलेशंस आएंगे। तो यहां पे आने वाला जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे बेटे, फर्स्ट एलिमेंट आपका जो आ रहा है वो डोमेन होगा। ए क्रॉस बी में जो फर्स्ट में आता है वो हमारा डोमेन है। तो डोमेन ऑफ रिलेशन की अगर हम बात करते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन आपका ए कॉमा बी आएगा। हम ये जानते हैं कि आपके जो एलिमेंट्स होते हैं सेट में वो रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ए आया तो हमने ए लिया है 1 टाइम, बी आया तो ये बी। अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज ऑफ रिलेशन, वो जो बी में एलिमेंट होंगे और जो यहाँ पे आए हैं वो होंगे, तो कौन से एलिमेंट हो गए आपके 1,2, ठीक है। अब क्या है कि कई बार देखो कोडोमेन, और जब हम बात करते हैं यहाँ पे दो वर्ड आएगा, एक आएगा कोडोमेन, एक रेंज। तो कोडोमेन और रेंज में क्या डिफरेंस है, कोडोमेन रेंज में क्या डिफरेंस है, अगर आपके पास यहाँ पे 1 2 के अलावा और कोई नंबर आया, जैसे मान लीजिए 3 4 और 5 आया है, मगर आप जब ए क्रॉस बी का रिलेशन निकाल रहे, जब यहाँ पे आपने रिलेशन डिफाइन किया, तो रिलेशन में आने वाले आपके टर्म्स वो A,1, A,2, B,1 और B,2 ही आ रहे हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि बी में जितने भी टर्म्स आ रहे हैं या ए में जितने भी टर्म्स आ रहे हैं उन सभी से हम रिलेशन फॉर्म करें। जब हम एक पर्टिकुलर रिलेशन की बात करते हैं तो उस केस में आपका कुछ पोर्शन आ रहे होंगे, सब नहीं आ रहे होंगे। तो उसमें क्या होगा, आपका जो सेकंड वाला एलिमेंट है, यहाँ पे जो नंबर आ रहा है, ये नंबर का आप कॉम्बिनेशन लोगे, सेट लोगे, तो वो आपको रेंज दे रहा होगा। मगर जो बी के अंदर आने वाले एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट क्या बना रहे होंगे, कोडोमेन बनाएंगे ये टोटल। नेक्स्ट बात करें हम इनवर्स ऑफ रिलेशन। तो बेटे इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या है, अभी हमारा जो ये रिलेशन है, ये रिलेशन ए से बी में डिफाइन हो रहा है। अगर आपका रिलेशन ए से बी में डिफाइन होगा, ए रिलेशन बी, इस तरह से हमने डिफाइन किया, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, बी आर इनवर्स ऑफ ए। पहले हम ए से बी गए थे, अब हम क्या करें कि इसका उल्टा हो जाए, तो कैसे मिलेगा इसका उल्टा, बी इनवर्स ऑफ ए। मीन्स अगर यहाँ पे कोई सन है और ये उसके फादर है, ठीक है, तो एक रिलेशन है यहां से यहां का, सन टू फादर का, एक ये रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन क्या होगा, यहां से रिवर्स होगा, आर इनवर्स, फादर टू सन, ठीक है। तो इस तरह से आपका रिलेशन होगा। अगर यहां पे क्या हुआ है, आपका रिवर्स हो गया है, पहले सन पहले था, तो ये पहला एलिमेंट था, ए में आ रहा था, फादर बी में आ रहे थे, और ये आर था। अब इसका रिवर्स होगा, तो रिवर्स होने में क्या होगा, फादर फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा और सन आपका सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा। तो सिमिलरली कहीं पे आपको इनवर्स ऑफ रिलेशन निकालने के लिए आता है
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे इस रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो इस रिलेशन में का इनवर्स अगर मुझे लिखना होगा तो वो क्या होगा, आर इनवर्स ऑफ 1 कॉमा ए 2 कॉमा बी, सॉरी 2 कॉमा ए 1 कॉमा बी 2 कॉमा बी। ठीक है बेटे, इस तरह से हम इनवर्स रिलेशन लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे लिए जो आगे यूजफुल है वो आपका ये वाला जो पोर्शन है, रिलेशन ऑन ए सेट ए क्रॉस ए, ये आपका लेस इंपोर्टेंट है, इसका हम उतना ज्यादा यूज नहीं करेंगे जब हम फंक्शन की बात करते हैं, क्योंकि फंक्शन में डोमेन रेंज का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इसलिए इससे पूछा नहीं जाता ज्यादा। नेक्स्ट हम बात करें टाइप ऑफ रिलेशन के। तो टाइप ऑफ रिलेशन की बात में देखो आप, यहाँ पे आपको 5 तरह के रिलेशन मिलेंगे। फर्स्ट रिलेशन है आपका एम्प्टी रिलेशन या नल रिलेशन। फर्स्ट रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन भी नल रिलेशन भी बोलते हैं, ये एम्प्टी लिखा है यहाँ पे, और क्या बोला जाएगा इसको, नल रिलेशन या वॉइड रिलेशन। ठीक है, जैसे सेट में होता है सिमिलरली उसी तरह से आपका यहाँ पे होगा। तो क्या डिफाइन किया है, रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी नल या वॉइड रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, अब ए का कोई एलिमेंट अगर अपने ही किसी दूसरे एलिमेंट के साथ किसी रिलेशन में नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है बेटे, अब एम्प्टी रिलेशन होता कैसे है, अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए आपने एक सेट लिया ए, और ए में आने वाले आपके जो नंबर है 1 to 6 आपने नंबर ले लिया। अब आपने क्या किया, ए रिलेशन ए से ए में रिलेशन डिफाइन किया, और रिलेशन क्या डिफाइन किया है कि आपका जो एक्स वाई आएगा x इक्वल टू वाई प्लस 10, इस तरह से आपने ले लिया। तो आप ये देखिए, आप x और y, अगर आपने x या y कोई भी वैल्यू पुट किया तो इनके बीच में ये रिलेशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होने वाला। यहाँ पे आप x और y जो लेंगे वो कहां से लेंगे, सेट A से, और सेट A का कोई भी एलिमेंट ले लोगे तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 10 नहीं हो सकता। तो हम क्या कहेंगे कि इसके बीच में यहाँ पे आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं इसके बीच में आपका जो रिलेशन है वो एम्प्टी रिलेशन है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं आने वाला। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बॉयज स्कूल की बात करें तो बॉयज स्कूल में आपका कोई भी गर्ल्स नहीं होगी, तो ये भी अपने आप में एक एम्प्टी रिलेशन है। नेक्स्ट हम बात करें यूनिवर्सल रिलेशन की। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है आपका, रिलेशन आर इन ए सेट is called universal relation if each element of A is related to every element of A। अगर A का हर एक एलिमेंट अपने हर एक एलिमेंट से रिलेट करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। जैसे अगर हम किसी स्कूल की बात करें तो किसी स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे तो इन सभी स्टूडेंट के बीच में एक रिलेशन है कि ये सेम स्कूल से हैं। तो यहाँ पे कोई भी दो पेयर लोगे या कोई भी दो स्टूडेंट अगर आप लेते हो तो इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा। तो हर दो स्टूडेंट के बीच में रिलेशन हुआ तो इसको हमने क्या बोला कि यहाँ से सेम इसी तरह से दो एलिमेंट हम ले रहे हैं,
अगर मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो ए, रिलेशन ऑफ ए, आप एक्स वाई मान लीजिए और ये ले लीजिए कि एक्स एंड वाई इज नेचुरल नंबर समथिंग, और ए आपका जो फर्स्ट एग्जांपल में आपने सेट लिया वही है। तो इस केस में क्या होगा, आप कोई भी दो पेयर लोगे तो वो नेचुरल नंबर ही होगा। तो इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन है कि ये दोनों नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट अपने दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन में है, रिलेट कर रहा है उससे। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। फर्स्ट रिलेशन है आपका नल रिलेशन, सेकंड है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। अब बेटे बात कर रहे हैं, हमारे पास तीन और रिलेशन है जिसका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी जो जेई के क्वेश्चन है, जेई ने भी सेट रिलेशन का यूज करना शुरू कर दिया। तो अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो कल हमने देखा था कि रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है। अगर यहाँ पे ए और ए है, कोई रिलेशन आपने डिफाइन किया है, उस रिलेशन में अगर बी की जगह बी इज रिप्लेस बाय ए हो जाएगा और वो रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वो क्या हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देखें इसमें, तो अगर आपने एक रिलेशन डिफाइन किया ए टू ए या ए टू बी, आप डिफाइन कर सकते हो एक्स और वाई, सच दैट एक्स माइनस वाई इज द मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है बेटे, तो हमने इस तरह से लिया हुआ है। तो x माइनस वाई इक्वल टू अगर हम 3 ले ले, तो यहां पे आप देखो जो भी एलिमेंट आप लोगे, हम सेट 1 2 3 4 5 ही ले रहे हैं, 5 6। तो आप ये देखो, जब आप x y ले रहे थे तो x से x में अगर आप जाओगे तो x माइनस एक्स आपको 0 देगा, और 0 इज द मल्टीपल ऑफ 3, ये होता है। तो जब आप किसी नंबर को 3 को देखो 0 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा, मतलब पूरा डिविजिबल होगा। तो अगर डिविजिबल होगा तो हम क्या कहते हैं कि भाई इसका मल्टीपल है। तो इसका मतलब हमारा जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है। अगर रिलेशन सेटिस्फाई होगा तो हम क्या बोलेंगे कि एक्स टू एक्स में भी रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है। तो ऐसे रिलेशन को हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोला है। सिमिलरली हमने एग्जांपल लिया था कि अगर हमारे पास दो लाइन दे रखी है और L1 और L2 लाइन परपेंडिकुलर है, तो हमने क्या रिलेशन डिफाइन किया कि आपका L1 और L2 लाइन प्लेन में 2D में लाई कर रहे हैं, और आपका रिलेशन है L1 रिलेशन ऑफ L2, L1 L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो यहां हम क्या देखते हैं कि अगर 2D में आपने कोई भी लाइन ले रखा है, तो वो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है, तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 अगर मैं कहता हूं, तो सेकेंड आपका L2 इज परपेंडिकुलर टू L1 भी होगा। मगर जब हम बात करेंगे कि दो लाइन में L1 की ही ले लेता हूं, अगर मैं दो लाइन L1 की ही ले लूं, तो L1 और L1 ये आपका परपेंडिकुलर नहीं होंगे, ये पैरेलल होंगे। तो इस केस में आपका L1 से L1 के बीच में
अगर L1 रिलेशन ऑफ L1 में देखूं तो यहाँ पे L1 आएगा, L1 आएगा, मगर L1 इज परपेंडिकुलर टू L1 वाला जो रिलेशन है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो हम रिलेशन हमने डिफाइन किया है ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं सिमेट्रिक रिलेशन का। तो सिमेट्रिक हेलो सिमेट्रिक रिलेशन की बात करने जा रहे हैं बेटे हम नेक्स्ट। किसी को कोई डाउट है? सर आवाज मीटिंग में आई है ने मैं आने करी जाए रिकॉर्डिंग चालू है सर निकली गया हेलो રેકોર્ડિંગ ચાલુ છે થોડી વાર માં આવશે એ અમુક ટાઈમે એવું થાય એટલે મારા પર કિશોર સર નો મેસેજ આવ્યો હતો એટલે કદાચ કર્યો હોય ફોન। क्या हुआ ओम, क्या हुआ बेटे? એટલે રિઝલ્ટ મોકલવાનું હતું इसलिए बोल रहा था क्या हुआ। हेलो रिजल्ट हेलो हेलो सर आप लोग आपस में बात नहीं करोगे क्योंकि वो भी इसमें आते हैं सब। ठीक है ठीक है बेटे, आप क्लास के हाँ। बाद बात करो, आपको जो भी बात करनी। चलिए स्टार्ट करें। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आया आपको बेटे? सभी बच्चों को रिफ्लेक्सिव हाँ समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब लास्ट में हम कुछ 5 क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व करने वाले हैं, तो आप अच्छे से देखिए, आप ही को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन की जब हम बात करते हैं तो सिमेट्रिक रिलेशन में देखो आपका क्या होता है बेटे, अगर आपका सेट ए और सेट बी दे रखा है, सिमेट्रिक रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो सिमेट्रिक में अगर ए से बी में कोई रिलेशन डिफाइन किया गया है, A1 से A2 के बीच में कोई रिलेशन है, तो A2 और A1 के बीच में भी रिलेशन होना चाहिए। कल भी हमने इसी चीज की बात की थी कि अगर A1 से A2 के बीच में कोई रिलेशन है तो A2 से A1 के बीच में भी रिलेशन एस्टेब्लिश होना चाहिए, तभी जाके हम उसको सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे, नहीं तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, कैसे हमने देखा था, मान लीजिए हमारे पास जो सेट ए है, इस सेट ए में आने वाले एलिमेंट अगर 1 2 3 4 5 सिमिलरली, सिंपली एग्जांपल लेके चल रहे हैं, अगर हमने कोई रिलेशन डिफाइन किया है ए टू ए में और इस रिलेशन में आने वाले आपके 1, 2 आता है और 2, 3 आ रहा है और यहाँ पे 2, 1 भी आया हुआ है, 4, 6 आया है, तो आप ये देखिए इस केस में 1, 2 का 1, 2 का पेयर 2, 1 तो एग्जिस्ट करता है। आपको मिरर इमेज लेना है, मीन्स 1, 2 है तो इसका मिरर इमेज आप देखोगे तो वो 2, 1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब क्या है, यहाँ पे 2, 3 और 4, 6 का मिरर इमेज नहीं है। ठीक है, तो अगर इसका मिरर इमेज नहीं होगा तो हम क्या नहीं कह सकते कि ये सिमेट्रिक नहीं है। इसको सिमेट्रिक होना है तो आपका 2, 3 का मिरर इमेज मीन्स 3, 2 और 4, 6, 4 ये होना चाहिए। अगर ये मेरे एलिमेंट में आ जाता तो मेरा रिलेशन सिमेट्रिक हो जाता। सिमिलरली अब देखो क्या ये कंपलसरी नहीं है, अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो एक पॉइंट और है हमारा कि हम कब बोलेंगे कि भाई कोई सेट में कोई भी रिलेशन जो होगा, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, सही है, रिलेशन ऑन ए टू ए की अगर हम बात करें तो वो कब आपका रिफ्लेक्सिव होगा। तो अगर हम उसकी बात करें कि रिफ्लेक्सिव कब होगा, तो आप ये देखिए
जैसे मैं सेट ए की बात करता हूं तो सेट ए से ए में ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा कब, जब आपका 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6, ये जो 6 के 6 पेयर हैं ये सब होने चाहिए, तब जाके ये रिफ्लेक्सिव होगा। Means all the element of set A must have relation with itself, तब जाके हम बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अगर हमारे पास क्या दे रखा है, 1 से लेके आपका 6 तक का एलिमेंट दे रखे हैं, तो हर एक एलिमेंट का अपने साथ रिलेशन होना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है। अगर इसी की जगह पे मेरे पास 1,1 से लेके आपका 4,4 तक का दिया जाता, तो ये आपका अभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि इसमें आने वाले एलिमेंट 6 हैं और 5 और 6 का अपने साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो इस केस में हम इसको रिफ्लेक्सिव अभी भी नहीं बोलेंगे। तो एक इस बात का भी हमको ध्यान रखना है बेटे। मगर क्या है, जब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं तो सिमेट्रिक में ऐसा कोई लेना देना नहीं है कि हर एक एलिमेंट का आपका रिलेशन होना ही चाहिए। इसमें क्या है कि अगर आपका रिलेशन में जो भी एलिमेंट आ रहा है उस एलिमेंट का मिरर इमेज होना चाहिए बस। जैसे अभी यहाँ पे क्या है, आपके 4 एलिमेंट है, तो आपका 1,2 का तो इमेज है, मगर 2 और 3 और 4, 6 का कोई भी मिरर इमेज नहीं है। तो अगर मैं ए रिलेशन ऑफ ए में जाऊं और एक नया रिलेशन डिफाइन करता हूं जिसमें 1,2 और 2,1 आएगा बस, तो इस रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। ये आपके कैसे रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो एलिमेंट थे 2,3 और 4,6 हट गए, तभी भी जाके ये क्या बन गया, सिमेट्रिक रिलेशन फॉर्म हो गया, क्योंकि 1,2 है तो इसका मिरर इमेज है यहाँ पे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सिमेट्रिसिटी को या सिमेट्रिक रिलेशन को कि यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, मगर जो भी एलिमेंट होना चाहिए उसका मिरर इमेज होना चाहिए बस। मगर जब हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो ए के सेट में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं सबका क्या होना चाहिए, मिरर इमेज होना चाहिए, सॉरी सबका रिलेशन होना चाहिए, एस्टेब्लिश होना चाहिए अपने साथ, तब जाके उसको क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्सिव। थर्ड जो इसमें एग्जांपल आता है वो रिलेशन का, वो है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन देखो स्टार्ट ही कहां से हुआ है, if a1 a2 belongs to r, a2 a3 belongs to r, ये कंडीशन पहले से दी होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो if a1 a2 और a2 a3 belongs to r implies that a1 a3 belongs to r, implies that, देखो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब जाके मैं कहूंगा कि a1 और a3 मेरे रिलेशन से बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, तो मेरा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो हमने क्या बोला ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, कि अगर a1 से a1 a2 वाला पेयर आपका, इनके बीच में रिलेशन है, a2 और a3 के बीच में रिलेशन है, ये दोनों मेरे सेट में आ रहे हैं या रिलेशन में आ रहे हैं, तो आपका a1 a3 वाला पेयर भी होना चाहिए। अगर है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन है, नहीं तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो इसके लिए हम एग्जांपल की क्या बात करते हैं कि अगर हमारे पास L1 एक पैरेलल लाइन है, L2 एक पैरेलल लाइन है और आपका L3 एक पैरेलल लाइन है, तो L1 और L2 इज पैरेलल और L2 और L3 इज पैरेलल, ये दोनों अगर कंडीशन दे रखी है हमारे पास, तो अगर L1 L3 पैरेलल होंगे तो हम कहेंगे कि L1 L2 L3 में जो रिलेशन हो रहा है, मींस इसके बीच में जो रिलेशन की बात कर रहे हैं वो रिलेशन है पैरेलल। ठीक है, तो ये L1 और L2 के बीच में रिलेशन है।
तो अगर मैं A1 रिलेशन ऑफ A2 डिफाइन करता हूं तो ये क्या होगा, L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। तो ये जो रिलेशन है ये आपका ट्रांजिटिव होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक लाइन दे रखी है, ये सेकेंड लाइन है आपका और ये आपका थर्ड लाइन, तो आपका अगर L1 हो, L2 हो और L3 हो, तो हम यहाँ पे भी अगर सेम परपेंडिकुलर की, यहाँ पे क्या होगा आपके परपेंडिकुलर रिलेशन है, तो इस रिलेशन की हम बात करें तो L1 L2 L3, तो L1 L2 परपेंडिकुलर है, L2 और L3 परपेंडिकुलर है, मगर जब हम L1 और L3 के बीच में रिलेशन देखते हैं तो ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। फर्स्ट वाला केस ये ट्रांजिटिव है मगर यहाँ पे ये ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट बात करें बेटे इक्विवेलेंस रिलेशन की। तो अगर मेरा रिलेशन R, ए रिलेशन R इन ए सेट A, अब देखो इन ए सेट A जो बोला गया है अभी हम इसी की बात कर रहे हैं, ए रिलेशन ऑन A टू A की बात। तो ए रिलेशन R इन ए सेट A का मतलब है आपका आप A से रिलेशन A में ही डिफाइन कर रहे हो। तो a relation R in a set A is said to be equivalence relation if R is reflexive, symmetric और transitive। तो बेटे इस इक्विवेलेंस रिलेशन का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो अब हम इसी के ऊपर देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इस पे क्या है कि let T be the set of all triangle in a plane with R, a relation in T given by R equal to T1 T2। तो T1 T2 आपने क्या किया है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन लिया है, तो उस प्लेन में बहुत तरह के आपके ट्रायंगल आप फॉर्म कर सकते हैं। तो हम जैसा बात कर चुके हैं कि आप इक्विलेटरल ट्रायंगल देख सकते हो, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है और आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो ये तीन तरह के ट्रायंगल हमारे पास पॉसिबल है। अब क्या है कि इन सब के डिफरेंट साइज हो सकते हैं। आपने जो ट्रायंगल ले रखा है तो यही ट्रायंगल इक्विलेटरल वाला क्या हो सकता है आपका, इसका डायमेंशन कम हो सकता है 3D में 2D में, ठीक है बेटे। सिमिलरली आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसका डायमेंशन कम हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल का डायमेंशन कम हो सकता है। तो ये डिफरेंट तरह के आपको ट्रायंगल्स देंगे। अब इसमें से हमें क्या करना है, कोई भी दो ट्रायंगल लेना है। तो हमने क्या किया, T1 और T2 कोई दो ट्रायंगल ले लिए। अब आपसे बोल रखा है कि T1 और T2 के बीच में क्या रिलेशन है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो 2D प्लेन में आपको जितने भी ट्रायंगल मिल रहे हैं उन सभी ट्रायंगल में आपको ऐसे ट्रायंगल लेने हैं जो कॉन्ग्रुएंट हो, ठीक है। तो जो कॉन्ग्रुएंट हो आपका, तो आप ये देखिए हमारे पास जो एग्जांपल है इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है बेटे। तो आप ये देखिए यहाँ पे जो रेड है आपका, तो ये जो ये रेड वाला, ये वाला आपका पिंक वाला और ब्लू वाले, ये सब कैसे हैं आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हमें क्या है, बहुत सारे जो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, पॉसिबिलिटीज है, उसमें से वो कंसीडर करना है जो कॉन्ग्रुएंट हो। तो ठीक है, हमने इन सभी कलेक्शंस में से आपका दो ट्रायंगल ले लिए। अगर मैं दो ट्रायंगल ले लेता हूं, मान लेते हैं हमने T1 और T2 ये वाला पोर्शन ले लिया है, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है। अब हमें क्या करना है, सो दैट R इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन शो करेगा, इस चीज को हमें बताना है। तो हमारे पास जो रिलेशन है वो है कॉन्ग्रुएंसी, मींस T1 का T2 के साथ। तो जब हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम क्या बोलेंगे
कि T1 का अगर T1 के साथ भी रिलेशन होना चाहिए, किसका, कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। तो हम ये जानते हैं कि एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, तो ये तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब मेरा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। फिर हम बात करें सिमेट्रिक रिलेशन की, तो अगर सिमेट्रिक की बात करें तो अगर आपके पास T1 और T2 मीन्स कोई भी दो पेयर T1 और T2 कॉन्ग्रुएंट है, तो हम ये जानते हैं कि अगर इसका रिवर्स भी कर दें तभी भी ये कॉन्ग्रुएंट ही रहेंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी आपका फिगर पे डिपेंड करती है ना कि ऑर्डर पे। मीन्स आपका जो T1 T2 दे रखा है ये यहाँ पे अगर ऐसे लिखे जाए या इसका पोजीशन में रिप्लेस कर दूं, तो पोजीशन रिप्लेस करने से ये आपका इसकी कॉन्ग्रुएंसी चेंज नहीं हो जाएगी, अभी भी इसका कॉन्ग्रुएंसी, ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट ही होंगे। ठीक है बेटे, तो आपका जो कॉन्ग्रुएंसी है वो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए T1 T2 और T2 T1 ये दोनों सेम होंगे, मीन्स आपका जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं ट्रांजिटिव की। तो अभी क्या है, हमारे पास 3 एग्जांपल हैं, यहाँ पे 3 फिगर्स दे रखे हैं। तो एक फिगर आपका ये ब्लू वाला हो गया, ये T1 है, T2 और इसको हम T3 ले लेते हैं। तो आप देखो अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें तो T1 और T2 ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर, T2 और T3 ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर, ये दोनों आपके कैसे ट्रायंगल दे रखे हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो आप देखो T1 और T3 भी कैसा होगा, वो भी आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो अगर T1 T2 और T2 T3 वाला पेयर एग्जिस्ट करता है तो T1 और T3 का पेयर भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तब जाके हम इसको क्या बोलेंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है बेटे, तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। चलिए तो कुछ एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। क्या है, लेट L be the set of all lines in a plane and R be the relation in L defined as R L1 or L2, L1 is perpendicular to L2 so that R is symmetric but neither reflexive nor transitive। तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि हमारे पास L1 और L2 के बीच में रिलेशन की बात करें तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक होता है। ठीक है, ये L1 है, ये L2 है, तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 और L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, ये तो होगा। मगर क्या है, L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ या L2 इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। ठीक है, ये नहीं है। दूसरी बात क्या है कि अगर आपने 3 लाइन ले रखी है L1 L2 L3, तो यहाँ पे L1 L2 परपेंडिकुलर थे, L2 L3 पर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन है, मगर L1 और L3 के बीच में परपेंडिकुलर का कोई भी रिलेशन नहीं एस्टेब्लिश हो रहा है। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ए ट्रांजिटिव। नॉट रिफ्लेक्सिव, मगर सिमेट्रिक होगा। ठीक है, सिमेट्रिक होगा मगर रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें बेटे, सो दैट रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3, कोई सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 आ रहा है गिवन बाय, अब रिलेशन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो आप देखो आपको रिलेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या है, ये बोला है कि ये दिखाओ कि आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है मगर सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो आप ये देखिए यहाँ पे आने वाले एलिमेंट क्या है, 1 2 और 3, तो 1 2 और 3 का तीनों का अपने आप से रिलेशन होना चाहिए, तब जाके ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो 1,1 वाला पेयर यहाँ पे है, 2,2 है, 3,3 है। तो आप देखिए यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है सबका अपने साथ रिलेशन हो रहा है। तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के,
तो 1,1 हम इसको ऐसे लिखते हैं 1,1 बिलोंग्स टू R, 2,2 बिलोंग्स टू R, 3,3 बिलोंग्स टू R। ठीक है, ये तीनों हमारे रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए मेरा रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब क्या है कि 1,2 वाला पेयर तो है, मगर 2,1 इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। 1,2 है तो 1,2 आपका रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, मगर 2,1 रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा, इज नॉट ए सिमेट्रिक। ठीक है बेटे। थर्ड जो हमारे पास है ट्रांजिटिव की, अगर हम बात करते हैं तो देखो ट्रांजिटिव क्या होगा, 1,2 वाला पेयर यहाँ पे है, 1,2 और 2,3 बिलोंग्स टू रिलेशन, 1,2 और 2,3 बिलोंग्स टू रिलेशन, ये दोनों रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट 1,3 वाला पेयर भी होना चाहिए था, मगर आप अगर रिलेशन को देखोगे तो इस रिलेशन में 1,3 वाला पेयर नहीं है। इट मीन्स कि आपका जो रिलेशन है R इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, सेट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, या आपसे इक्विवेलेंस सेट को एस्टेब्लिश करने के लिए कहेगा ये दिखाओ कि आपका सेट इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव तीनों को प्रूव कर देना पड़ेगा। ठीक है, और आप वो तीनों को प्रूव कर दोगे तो उससे आपको क्या पता चल जाएगा कि ये रिलेशन कैसे हैं, इक्विवेलेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड। तो जेड हमारा क्या हो गया, इंटीजर ऑफ इंटीजर गिवन बाय आर। आर आपको क्या देगा, 2 डिवाइड a माइनस बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है बेटे, तो आप देखो आपको क्या दे रखा है कि अगर मैं इंटीजर के सेट में बात करता हूं तो जेड लिया है मैंने, और जेड में आने वाले एलिमेंट आपके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह से हम ले लेते हैं इंटीजर। अब क्या है, हमें ए और बी कोई दो एलिमेंट लेने हैं, दो नंबर लेने हैं, और किस तरह से लेना है, 2 डिवाइड a माइनस बी, 2 डिवाइड a माइनस बी। तो आप ये देखो ये दोनों नंबर होंगे कैसे, a और b के पेयर की हम बात कर रहे हैं। हम ये जानते हैं अगर मैं 2 माइनस 4 करूं, या 6 माइनस 4 करूं, 8 माइनस 12 करूं, सही है, इवन नंबर का सब्सट्रैक्शन करूं, यानी सब्सट्रैक्शन ऑफ इवन माइनस इवन। तो दो इवन नंबर का अगर हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो आपको इवन नंबर ही मिलेगा, और इवन नंबर इज डिविजिबल बाय क्या होता है आपका, 2 होता है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है। सेकेंड, अगर मैं दो ऑड नंबर लेता हूं, जैसे 3 माइनस 1 ले लूं, 5 माइनस 7 लूं, 5 माइनस 3 ले लेते हैं, 11 माइनस 3 ले लो, तो आप ये देखो ये सब नंबर आपको कैसे मिलने वाले हैं, यहाँ पे भी आपको इवन नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर दोनों नंबर ऑड होते हैं या दोनों नंबर इवन होता है तो उसका सब्सट्रैक्शन की अगर आप बात करोगे तो उसका सब्सट्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, वो डिविजिबल बाय 2 होगा। अब क्या है कि यहां से एक नया कंसेप्ट आया आपके पास, पार्टीशन का। तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ कि इस क्वेश्चन ने, ये जो रिलेशन था, इस रिलेशन ने हमारे पास दो क्लास बना के दिए। एक क्या है, क्लास ऑफ इवन नंबर। यहाँ पे इवन नंबर का एक क्लास हो गया। मिस आपने क्या बोला इसको, मान लीजिए इसको इवन नंबर ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ई से आने वाले आपके जितने भी नंबर्स होंगे, 2, 4, 6, 8 समथिंग, इस तरह से हम जितने भी नंबर है वो सबको अगर हम ले लें तो इन सभी नंबर का आपस में रिलेशन है 2, 4, 6, 8। आप देखिए इन सभी नंबर में आप क्या है, कोई भी दो नंबर ले लेंगे तो उस नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 2 मिलने वाला है, वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो क्या है कि एवरी इवन एलिमेंट या एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज रिलेशन विथ इटसेल्फ। इसके बीच में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं इन सभी एलिमेंट का आपस में रिलेशन है। ठीक है, तो ये एक सेट है।
दूसरा हम ऑड नंबर का एक सेट ले रहे हैं, तो आप देखिए ऑड नंबर में आप जितने भी ऑड नंबर लेंगे इन सभी नंबर का आपस में रिलेशन है। आप 3-1 करें, आप 3-7 करें, 5-11 की करें, इन सभी में क्या होगा, नंबर जो दे रखे हैं आपका, इनका आपस में रिलेशन है। तो एवरी एलिमेंट इन सेट ओ हैज रिलेशन विथ इटसेल्फ, सही है, और अदर्स। तो यहाँ पे आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं तो इनका आपस में रिलेशन है और अपने साथ भी रिलेशन है। ठीक है बेटे, तो ये देखो, मगर अगर मैं देखो यहाँ पे आई वाला ई वाले सेट की बात करूं और ओ वाले सेट की बात करूं, तो ये सेट का अगर कोई भी एलिमेंट आप यहां से लोगे ओ से और कोई भी एलिमेंट आप ई से लोगे तो इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, जैसे मैं अगर 3-4 करता हूं तो 3-4 आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, 8 माइनस आपने 5 ले लिया तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो आप देखो ये इवन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इस रिलेशन, इस एलिमेंट का ई का ओ के साथ में आपस में कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा। तो हुआ क्या, आपका जो ये रिलेशन था, इस रिलेशन ने इस जेड जो सेट है, इस सेट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो सेट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और ये जो सेट है ये दोनों के बीच में आपस में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं और वो प्रोसेस क्या है कि हमारा जो जेड था वो जेड दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ई सेट में, एक ओ सेट में। ठीक है, तो जेड से जो ई और ओ सेट में जो डिवाइड हुआ है इसको ही हमने क्या बोला, ये हमारा पार्टीशन है। ये क्या हमारा पार्टीशन है। और पार्टीशन की कुछ कंडीशंस होती है क्या, कि जब आप ई इंटरसेक्शन ओ लोगे तो ये क्या होगा, आपका फाई होगा, मीन्स ये दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे। दूसरा, ई यूनियन आप ओ लोगे तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा, इंटीजर मिल जाएगा। सही है, तो जो ओरिजिनल सेट था वो मिल जाएगा आपको। तो आप देखिए ये जो पार्टीशन वाला कंसेप्ट है बेटे, ये कंसेप्ट हम आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो अच्छे स्पेशल क्वेश्चंस थे हमने किए हुए हैं। ठीक है, तो पार्टीशन का कंसेप्ट हमने वहां पढ़ा था, मगर वो आपका 11th क्लास में नहीं दिया हुआ है, 12th क्लास में आपका दिया हुआ है, एनसीईआरटी, इवन एनसीईआरटी में दिया हुआ है पार्टीशन का कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट मैंने वहीं से लिया है। तो क्या है कंसेप्ट समझिए आप, गिवन एन आर्बिट्री इक्विवेलेंस रिलेशन आर, अगर आपके पास कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन दिया है इन एन आर्बिट्री सेट एक्स, तो कोई एक्स सेट में, जैसे यहाँ पे हम सेट किसकी बात कर रहे थे, ये जो आपका जेड है ये हमारे लिए एक आर्बिट्री सेट है। तो इस आर्बिट्री सेट में हमने कोई रिलेशन डिफाइन किया, जैसे ये आपका रिलेशन था। तो ये जो हमने इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया है इस सेट के अंदर, तो देखिए क्या दिया डेफिनेशन, गिवन एन आर्बिट्री इक्विवेलेंस रिलेशन आर इन एन आर्बिट्री सेट एक्स आर डिवाइड इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट ए आई। तो क्या किया, हमारे पास जो आर था इस आर को हमने म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट A1 A2 A3 A4, सही है, इस तरह से जो सबसेट है उसमें डिवाइड कर दिया। अब जो डिवीजन हो रहा है इस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, पार्टीशन या सब डिवीजन। ठीक है, तो जनरली जब आप परमुटेशन के क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे सेम यही सेंटेंस यूज किया जाता है पूरा का पूरा। तो पार्टीशन और सब डिवीजन हो रहा है ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग। अब देखिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ऑल एलिमेंट ऑफ ए आई, ऑल एलिमेंट ऑफ ए आई आर रिलेटेड टू ईच अदर फॉर ऑल आई। जितने भी एलिमेंट आई से बिलोंग करेंगे, इस सेट से बिलोंग करेंगे, वो सभी आपस में डिपेंड करेंगे या रिलेट करेंगे
A2 वाले एलिमेंट अपने सभी एलिमेंट के साथ रिलेट करेंगे, A4 वाले एलिमेंट अपने सभी एलिमेंट के साथ रिलेट करेंगे, मगर एलिमेंट ऑफ AI इज रिलेट टू एनी एलिमेंट ऑफ AJ। देखो, नो एलिमेंट ऑफ, क्या है पहला, ऑल एलिमेंट ऑफ AI आर रिलेटेड टू ईच अदर, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड क्या, नो एलिमेंट ऑफ AI इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ AJ। कोई भी एलिमेंट AI का मींस A1 का कोई भी एलिमेंट A2 के साथ में रिलेट नहीं करेगा। ये आपका पार्टीशन का कंसेप्ट है, वेयर I इज नॉट इक्वल टू J। नेक्स्ट आपका क्या दिया है, IJ AI और AJ के बीच में क्या होगा, 5 अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो, सॉरी, ठीक है। तो ऐसे सेट को जो हमने सबसेट किया है A1 A2 A3 A4, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है बेटे, तो सेम ऐसा ही कंसेप्ट आपका कहाँ यूज करोगे आप, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। तो उस किससे रिलेटेड ही थोड़ा बात कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास A1 और A2 सेट दे रखा है, दो सेट गिवन है A1 और A2, सही है। तो A1 A2 सेट की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे पार्टीशन हो गया। और जो आपका पार्टीशन हुआ था, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक तो इससे बिलोंग करेगा, हमें क्या लेना है, ये वाला जो एलिमेंट है जो कॉमन है दोनों में, वो एलिमेंट हमें कंसीडर नहीं करना है। जो कॉमन वाला पोर्शन है, देखो बेटे, ठीक है। तो अगर हम इसमें बोले कि पार्टीशन करना है हमें, तो पार्टीशन करने पे आपको 4 रीजन मिलेंगे, 1 रीजन, 2, 3 और 4, ठीक है। तो ये 4 रीजन को आप कह सकते हो कि ये चारों जो रीजन है 1, 2, 3 और 4, सही है। अगर इन चारों का पार्टीशन कर दिया जाए तो तब इसमें कुछ कॉमन नहीं होगा, ठीक है, ऐसे ले लिया जाए। तो आप ये देखो, इस तरह का कंसेप्ट हम यूज करेंगे कि हमारा जो A1 A2 A3, जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे पास कोई एलिमेंट X है और उस एलिमेंट को मुझे यहाँ पे रखना है, ठीक है, तो उसके पास 4 पॉसिबिलिटीज होगी कि वो रीजन 1 से बिलोंग कर सकता है, रीजन 2 से बिलोंग कर सकता है, रीजन 3 से बिलोंग कर सकता है, और वो रीजन 4 से बिलोंग कर सकता है, ठीक है बेटे, सही है। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे आपको रीजन 1, 2 और 3 तीन ही रीजन मिल रहे, सही है। तो इस वाले केस में जब इंटरसेक्शन होता है तो आपको 4 रीजन मिलेंगे, और इस वाले केस में आपको कितने रीजन मिल रहे हैं, 3 रीजन मिल रहा है, सही है। तो अभी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था कि मान लीजिए अगर एक बॉल है या आपके पास ऐसे 5-6 बॉल है, और अब ये बॉल को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अब इस बॉय के पास में 3 पॉसिबिलिटी है कि वो बॉल को 1 रीजन में, सेकंड में और थर्ड में, तीनों में से किसी एक में रख सकता है। मीन्स या तो A में हो या B में हो, या आपका A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ B कंप्लीमेंट में, ठीक है। तो इसके पास अगर 5 बॉल होगी तो देखो 3 टू दी पावर 5, इतनी पॉसिबिलिटी है हर बॉल के लिए, इतने तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन होता और यहाँ पे भी इसके पास अगर 5 बॉल होते, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता, 4 रीजन है तो 4 टू दी पावर 5 हो जाएगा, सही है। ये डिफरेंसेस है आपका पार्टीशन का, कि पहले वाले केस में आपका 4 रीजन में डिवाइड हो रहा है, सेकेंड वाले केस में आपका 3 रीजन में डिवाइड हो रहा है। मीन्स यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये 4 रीजन है, और यहाँ पे 1, 2 और 3 ये रीजन, ठीक है। तो ये पार्टीशन का जो कंसेप्ट है, देखो एडवांस लेवल में आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है, इसका यूज किया जाता है, और ये कंसेप्ट आपका एनसीईआरटी में इवन दिया हुआ है। चलिए फिर अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। होप सो जितना भी पढ़ाया गया है सबको समझ में आ गया बेटे? हाँ सर, समझ में आ गया। यस सर। चलिए, तो मैंने आपसे एनसीईआरटी वैसे सॉल्व करने के लिए कहा था, तो एनसीईआरटी आप लोगों ने सॉल्व किया?
नहीं किया है ना? हाँ सर किया है, किया है। थोड़े बहुत किए। चलो क्वेश्चन सर, 1 देखते किया। हैं फिर। क्वेश्चन 1 देखते हैं फिर क्या दिया है। क्वेश्चन 1, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रिलेशन, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो पहला क्वेश्चन आपको ना एनसीईआरटी में ऐसे ही मिलेगा, क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। क्या दिया हुआ रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो अगर हम अपने एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, एक तो x इज लेस देन 4 है, तो x लेस देन 4 होगा। और दूसरी बात क्या कह रखा है आपको, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जो रिलेशन लेना है तो आप ऐसे लोगे, नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर नेचुरल, तो आपका रिलेशन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में ही देखना है। तो इसमें आपका जो x है वो x क्या है, लेस देन 4, तो 1 2 और क्या होगा 3 होगा। ये तीन पॉसिबिलिटी होगी। तो y क्या हो सकता है, y आपका 1 प्लस 5 मीन 6 होगा, 2 प्लस 5 7 होगा, 3 प्लस 5 मीन्स 8 हो जाएगा आपका। ठीक है बेटे, तो आप देखो आपके पास रिलेशन में क्या क्या मिल रहा है, 1,6, 2,7 और 3,8, ये तीन आपके नंबर मिलेंगे रिलेशन में। सही है, तो अगर मैं इन सभी नंबर को देखूं तो आप देखो 1 जो आ रहा है 1 के लिए तो यहाँ पे 1,1 आपस में भी रिलेशन होना चाहिए 1 का, 2 का 2 के साथ भी रिलेशन होना चाहिए था, 3 का 3 के साथ रिलेशन होना चाहिए था, तब जाके ये रिफ्लेक्सिव होता। तो यहाँ पे 1,1 2,2 और 3,3 वाला पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एलिमेंट ऑफ 1 2 3 डज नॉट हैव रिलेशन विथ इटसेल्फ। ठीक है, तो फर्स्ट ये हो गया। सेकंड आपका, जब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं, आप देखिए 1,6 तो है, 1,6 बिलोंग्स टू रिलेशन, ये तो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, हाँ पर वो वाला नहीं कर रहा है, मगर 6,1 नहीं कर, 1 हमारे 1 रिलेशन नहीं से कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम क्या नहीं कर बोलेंगे रहा कि है, ये सिमेट्रिक नहीं है, इज सिमेट्रिक नॉट ए नहीं है। सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, अगर ट्रांजिटिव की बात करें बेटे, अब देखो 1 ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होती है कि 1,6 है, 6,1 या 6, समथिंग कुछ और होना चाहिए था। ठीक है, तब जाके मैं किसकी बात करता कि 1,7 वाला पेयर होना चाहिए। मगर यहाँ पे 1,6 तो गिवन है, मगर आप ये देखो 6,7 या समथिंग 6 के बाद कोई दूसरा पेयर स्टार्ट ही नहीं हुआ। 1,6 तो है मगर 6, समथिंग कुछ स्टार्ट ही नहीं हो रहा। सिमिलरली 2,7 है मगर 7, समथिंग कुछ स्टार्ट ही नहीं है। 3,8 है मगर 8, समथिंग नहीं है यहाँ पे। तो इसने अपना ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, है ना। इफ एंड देन, ये कंडीशन हम क्या पढ़ रहे हैं, इफ एंड देन कंडीशन। अगर इफ अपनी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो देन को अपनी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अगर इफ वाली करनी कंडीशन, पड़ेगी। अगर इफ वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे कि ये देन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो या ना हो, ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसी की बात की थी नहीं, कल हमने एग्जाम्पल में, है कि नहीं। हाँ तो सर ये वाला जो एग्जाम्पल होगा ये आपका ट्रांजिटिव होगा। होगा, है ना बेटे। तो ये आपका ट्रांजिटिव हाँ है। सर। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, मगर ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव किस लिए अभी समझ में आया। ट्रांजिटिव में आपको दो तरह के हाँ कंडीशन सर। मिलेंगे, एक तो आपका ए बी और बी सी दिया है, तो आप ये चेक करोगे कि वो ए सी है कि नहीं उसमें रिलेशन में। दूसरा क्या है, ए बी दिया होगा बी सी नहीं दिया होगा, तो वो ऑलवेज ट्रांजिटिव होगा। तो ऐसे केस में आपका क्या होता है, ऑलवेज ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की यस हम सर। बात करें, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय आर ए बी और a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। ये जो है ना आपका a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब दिया हुआ है। तो आप लोग बताओ क्या है ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में क्या क्या होगा।
क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा बेटे? ए कॉमा नहीं ए सर, से नहीं ए होगा। कॉम नहीं होगा। अरे भाई होगा सर। होगा सर, एक ही पॉसिबिलिटी होगी। होगा या नहीं होगा? नहीं, आपका रिलेशन तो जो डिफाइन हो रखा है वो रिलेशन किस में डिफाइन है? रिलेशन आपका चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर। आर इन आर मतलब आपका नंबर कहां से लिया जा सकता है? रियल नंबर में कोई भी लिया जा सकता है। हाँ ठीक है, रियल नंबर में कोई भी नंबर लिया जा सकता है। तो आपको रियल नंबर में अगर रिलेशन आर ऑन आर दे रखा है तो आपको सबके लिए सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो नहीं होगा। तो ये नहीं होगा बेटे, सही है। वही तो बोल। हाँ सर। हाँ, तो फिर तुमने चेंज भी तो कर दिया आंसर हाँ वो तो सर, है मैंने तो एक ही बोला हो नहीं होगा। मैंने तो बोला नहीं होगा सर, चयन बेटे। तो तुमने नहीं किया उसके मैंने। उसके बाद बोला था। हाँ, वो बोला हो। फिर तो तुम अपने अपने जो बोल रहे हो उसी पे कंसिस्टेंट नहीं हो। तो वो तो तुक्का, वो तो तुक्का हुआ। हाँ चल चलो देखते हैं क्यों नहीं होगा। रीजन, रीजन बोलो हाँ सर। निसर्ग, रीजन सर बोलो। एक ही सर, एक ही वैल्यू से 1 होगी ना, तभी हाँ, से डिफाइन होगा, बाकी ये वैल्यू के लिए नहीं होगा सर डिफाइन। तो अभी भी तुम्हारा कंसेप्ट सही नहीं है, अभी भी गलत हो। देखो, अगर ए आपका कोई भी नंबर होगा, ठीक है, क्यों नहीं होगा उसके पीछे रीजन क्या है? अगर आपका नंबर ए ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है, तो अगर ए नंबर ग्रेटर देन 1 है, मान लीजिए आपने 2 ले लिया, तो क्या 2 सही है? 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, ऐसा नहीं होगा क्या? क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 8 ऐसा नहीं होता? इक्वल टू भी तो है यहाँ पे और लेस देन भी है, तो दोनों में से एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ हाँ या ना? सर। हाँ, हो रहा satisfy है। तो हो रहा है। तो अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब अगर आपने 2,2 वाला पेयर लिया तो वो तो एग्जिस्ट कर रहा है, सही है। तो इसका हाँ मतलब कोई भी आप पर नंबर सर ए ग्रेटर देन 1 लोगे तो उसके लिए सेटिस्फाई करेगा। अगर आपने ए पर सर वो नंबर 0 से 1, हाँ बोलो। हाँ, ए लेस देन 1 लिया सर, माइनस में तो हाँ सेटिस्फाई नहीं करेगा। हाँ, ए माइनस में लिया, वही तो कह रहा हूँ। आगे तो हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनने वाली है। ए अगर हम 0 से 1 के बीच में लेते हैं तो जैसे 0.1 लिया, तो यहाँ पे 0.1 का क्यूब करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 0.001। 0 तो अब क्या है 1। कि ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ऐसे नंबर के लिए रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। तो अगर इसके लिए नहीं हुआ तो आगे हमारे पास क्या करना है? अगर हमें निगेटिव प्रूफ करना है तो एक एग्जांपल सफिशिएंट है कि नहीं? ठीक है, हाँ सर। तो अगर इसके लिए नहीं हो रहा है इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रीजन समझ में आया? हाँ, आप निगेटिव नंबर भी हाँ ले लो, सर। आपके पास और भी पॉसिबिलिटी है। आप -∞ से -1 के बीच में नंबर लो, या आप -1 से 0 के बीच में लो। इसमें भी आप देखोगे कि कुछ में सेटिस्फाई करेगा, कुछ में सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो नहीं करेगा। हाँ, हाँ तो सर। ऐसे ऐसे कंडीशन के लिए हमने क्या कहा कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है कि नहीं? तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है ये। हाँ सर। तो अब हम बात कर रहे हैं दूसरा, सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक में अगर हम बात करें, देखो अगर हम कोई भी एक पेयर ले लें तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, है ना। जैसे मान लो आपने 2,3 वाला पेयर ले लिया, तो आपने कहा कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब, तो यानी 2 इज लेस देन क्या हो गया आपका? 27। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो आप 3 इज लेस देन क्या ले रहे हो? 2 क्यूब, तो यहाँ पे तो सेटिस्फाई कर गया, है ना। तो ऐसे एग्जांपल, अब कोई ऐसा पेयर ले सकते हो क्या जिसमें ये वैल्यू सेटिस्फाई ना करे? जैसे आप मान लो 0.1 और 0.3 आप ले लो, तो हम देखते हैं 0.1 इज लेस देन इक्वल टू 0.3 का क्यूब। ठीक, तो 0.1 इज लेस देन इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका?
0.027 ऐसा हो जाएगा। तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं हो रहा है। सिमिलरली 0.3 इज लेस देन इक्वल टू 0.1 का अगर मैं क्यूब लेता हूं तो आप ये देखो कि ये क्या होगा 0.001, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है कि नहीं बेटे? नहीं कर रहे हो। तो हाँ, तो हाँ सर। क्या क्या ये सिमेट्रिक होगा? नो सर। अब सोचो भाई, थोड़ा सा सोचो। सिमेट्रिक होगा या नहीं? नहीं होगा। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है कि इफ a कॉमा b एग्जिस्ट दिस implies that b कॉमा a must be exist। डेफिनेशन पे ध्यान देना, इफ a कॉमा b एग्जिस्ट दिस implies that b कॉमा a must be exist। अगर a कॉमा b एग्जिस्ट करेगा तो b कॉमा a भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी सिमेट्रिक होगा। अब जो दोनों मैंने आपको एग्जाम्पल लिखाए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल 1 और 2, इन दोनों एग्जाम्पल को आप देखो और थोड़ा सा टाइम लो और मुझे बताओ कि सिमेट्रिक है या नहीं। अच्छा, अपना आंसर चैट में लिखना तो, और सभी बच्चे अपना आंसर चैट में लिख सकते हैं, सिमेट्रिक है या नहीं। यस या नो करके आप लिख सकते हो। हाँ बेटे, अनी का आंसर आ गया, और सबका होगा या नहीं? क्या आपका रिलेशन सिमेट्रिक होगा? तीन एग्जाम्पल है। सर होगा रिलेशन स्टडीज। यस, नो, यस। और कोई बेटे, और सब नहीं पढ़ रहे हैं क्या? इसीलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा टाइम लो और सोचो और बताओ।
देवर्स यस। मैं एक बार बेटे आपको देखना चाहता हूँ, मुझे भी तो पता चले कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, तभी तो मैं उस हिसाब से आगे बताऊंगा या एक्सप्लेन करूंगा। तो आप अपना रिस्पॉन्स दो। हाँ सर। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, क्या है यस या नो में क्या होगा, सही होगा या तो गलत होगा, और क्या होगा? 2 पॉसिबिलिटी। 50% पॉसिबिलिटी है आपके पास सही होने की। मगर जो यस बोल रहे हैं उसके या नो बोल रहे हैं उसके पीछे आपको मतलब जो आप सोचते हो मतलब वो भी आपको बताना है। आयुष नो। और बेटे और लोग? चलो कुछ भी नहीं सोच पा रहे? ठीक है बेटे, हनी से बात करते हैं। हनी आप बताओ कि आपने यस क्यों बोला? हेलो। हाँ सर। हाँ यस क्यों बोला बेटे, मतलब आप क्या सोच रहे हो? सर जैसे सर आपने फर्स्ट एग्जांपल में लिखा है 2,3। हाँ तो सर वो है ना, आपने जैसे कंडीशन लिखी है उसमें एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 2 इज लेस देन 2⁻3। या हाँ और सिमिलरली सर आपने उल्टा किया ना तो भी है ना सेटिस्फाई हो रही है। और ऐसे ही सेकंड एग्जांपल में 0.1 और 0.3 में भी, मतलब फर्स्ट एग्जांपल में दोनों ही सही हो रहा है और दोनों ही गलत हो रहा है, मतलब दोनों सेटिस्फाई हो रहा है। एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है जैसे लेस देन इक्वल लेस देन वाली। किसमें, सेकेंड एग्जाम्पल में? सेकेंड में कहाँ सेटिस्फाई हो रहा है नहीं सर बेटे? फर्स्ट एग्जांपल, हाँ फर्स्ट में फर्स्ट में सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल फर्स्ट में सेटिस्फाई हो रहा है, सही। और सेकंड में, और सेकंड में हाँ सर दोनों में नहीं हो रहा, दोनों में नहीं हो रहा है, बिल्कुल मतलब सही। इसका हाँ अगर उल्टा मतलब करने ये पे एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी नहीं करेगा। हाँ ए बी वाला पेयर ही नहीं दिया है तो बी ए वाले पेयर की हम बात ही नहीं करेंगे। हाँ सर। यस सर। बिल्कुल सही बेटे। हाँ तो बेटे और सब लोगों को समझ में आया? देखो क्या क्या है हाँ यहाँ सर। पे। हाँ आपका जब हमें कंडीशन क्या इफ एंड देन कंडीशन चल रही है यहाँ पे, अगर ए बी वाला जो पेयर है, ए बी वाला पेयर जब एग्जिस्ट करेगा तब जाके हम बी ए की बात करेंगे। अगर ए बी ही एग्जिस्ट नहीं करता है तो बी ए के बारे में कोई बात ही नहीं करनी, वो सिमेट्रिक है। सही है। अब जैसे क्या है यहाँ पे ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इस वजह से आपका दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अच्छा कोई और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो आपने एग्जांपल लिया 1,2 का, सही है। तो 1 इज लेस देन 2 क्यूब। देखना बेटे 1 इज लेस देन 2 क्यूब, तो 1 इज लेस देन कितना हो गया आपका 8। अच्छा इसका रिवर्स करें 2,1 ले तो 2,1 ले तो क्या होगा 2 इज लेस देन 1 क्यूब। क्या सेटिस्फाई हो रहा है? नो। लास्ट वाला एग्जांपल देखो, है ना। नो तो सर। हाँ तो बेटे ये देखो जितना एक्चुअली क्या है रिलेशन सिमेट्री आपका रिफ्लेक्स, ये जो रिलेशन वाला चैप्टर है जितना इजी है ना, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है जब हमें सोचना पड़ता है कि भाई क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आप देखो शुरू के 2 पॉसिबिलिटी से हमें क्या लगा कि ये सिमेट्रिक है, और लास्ट वाला एक एग्जांपल ऐसा भी है जिससे हमारे पास हम क्या देख रहे हैं कि ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो देखो 1,2 वाला हमें एक ही एग्जांपल ऐसा चाहिए था जिससे ये क्या प्रूव हो जाए सिमेट्रिक ना हो। तो 1, क्योंकि देखो होने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल चाहिए होंगे, नहीं होने के लिए एक ही एग्जाम्पल सफिशियंट है, एक ही एग्जांपल। ठीक है। हाँ। तो 1,2 अगर दिया है तो 2,1 वाला पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा, 1,2 एग्जिस्ट करेगा मगर 2,1 एग्जिस्ट नहीं करेगा, है कि नहीं? सही है, ऐसा होगा, ठीक। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है या नहीं है? नहीं है। फाइनली फाइनली हमें क्या पता नहीं चला? है। नहीं है। नहीं है।
ठीक है बेटे, अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ठीक है, रीना ने आंसर दिया था नो करके। अब पता नहीं ये एक्सप्लेनेशन था या नहीं, आपने ये सोचा था बेटे? चलो यस सर। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर ट्रांजिटिव के बारे में बात करते हैं। ट्रांजिट बताओ, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? फिर से आप सोचो तो थोड़ा, हाँ सर। ट्रांजिटिव होगा या नहीं, बना के देखो आप लोग। ए बी पेयर लो, आप बी सी पेयर लो, ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है और b इज लेस देन इक्वल टू सी क्यूब है, तो क्या a इज लेस देन इक्वल टू सी क्यूब होगा? ये है आपका क्वेश्चन। हाँ बेटे, आप सर अपना होगा। होगा होगा। होगा सर नहीं और होगा, नहीं होगा सर। नहीं होगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं आप अपना आंसर, क्योंकि अगर आप आंसर डायरेक्टली बोलोगे तो दूसरा वाला आपके आंसर से इन्फ्लुएंस हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपना आंसर चैट में लिख सकते हो कि यस या नो। चलो इस क्वेश्चन में तो हम ऐसे ही करते हैं, उसके बाद आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप यस या नो में आंसर दे सकते हो यहाँ पे, है ना? ठीक है, यस सर। ठीक है बेटे। तो अच्छा, अगर आप ये कह रहे हो आ, होगा, चलो पहले बात करते हैं होगा, जो लोग कह रहे हैं होगा, तो क्या कंडीशन लगाए कि हो रहा है? सर कौन पहले बताएगा? तो वेदांत, ए और वेदांत रुक जाओ, वेदांत को बताने दो। वेदांत ने बोला ना, निसर्ग तब से हाँ बोल सर। रहा है। हाँ वेदांत बताओ तो, क्यों होगा? सर देखो, ए और बी है ना, तो हाँ जैसे 2 और 3 ले लिया, हाँ, तो वो तो सेटिस्फाई करता है। हेलो, हेलो। 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 हेलो, हेलो। हेलो, हेलो। हेलो। हेलो, हेलो, आवाज आ रही? हाँ हेलो। हेलो। एक मिनट, हाँ एक्चुअली वो ईयरफोन वो, हाँ अभी बोलो, हेलो। बोलो वेदांत। अच्छा आ रही है, हाँ। हेलो। तो सर देखो, ए और बी को हम 2 और 3 ले ले, हाँ तो 2 लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब आएगा। अच्छा, और फिर बी और सी को अगर 3 और 4 ले ले, हाँ तो 3 लेस देन इक्वल टू 4 क्यूब आएगा। बिल्कुल, और ए क्या है, हमारे पास 2 है और सी 4 है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 4 क्यूब आएगा। बिल्कुल बेटे। हाँ, तो सेटिस्फाई होगा ना? हाँ देखो, जनरली क्या है कि आप कई बार जैसे ऐसे एग्जाम्पल लेते हो ना एक नंबर का, तो चांसेस गलत हो जाते हैं ना कई बार।
इस बात पे ध्यान रखना, ठीक है। यस सर। जैसे अभी हमने इससे पहले वाला एग्जांपल देखा, तो उस एग्जांपल में देखो क्या, हाँ गलत हुई। हाँ, तो गलत हो इससे गया। पहले वाला जो एग्जांपल हमने देखा था उसमें हमने क्या कि देखो आपका a कॉमा बी मतलब 2,3 के लिए वो सेटिस्फाई हो रहा था, दूसरे एग्जांपल के लिए सेटिस्फाई हो रहा था, मगर थर्ड एग्जांपल के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। है कि नहीं, ठीक है। तो ये हाँ, चीज है। तो सिमिलरली आप जब नंबर लोगे ना, तो एक नंबर को लेके ही डिस्कशन, आप पूरा इस तरह से रिजल्ट मत सोच लिया करो, है ना। हाँ, मगर इसकी जगह आप क्या सोच सकते हो, ये देखो b वाला जो पोर्शन है आपने, b इज लेस देन क्या है आपका, b यानी b क्यूब, a इज लेस देन b क्यूब, और सेकेंड आपका क्या दिया है, b इज लेस देन इक्वल टू c क्यूब। तो अब अगर मैं b का क्यूब करूं, तो b का क्यूब भी किससे छोटा होना चाहिए आपका, c के क्यूब से। तो ये क्या होगा, c की पावर 9 हो जाएगा, है कि नहीं, 9 है ना। तो अब b क्यूब क्या है, a तो इधर आ गया, ऐसा ही होगा, यहाँ से इसका क्यूब करें तो ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। तो अगर a इज लेस देन c टू द पावर 9 है, तो a c की पावर 3 से छोटा तो होगा ही होगा, हाँ सर। है कि नहीं। तो इसलिए ये क्या है आपका हाँ ट्रांजिटिव है, ठीक है, हाँ सर। ट्रांजिटिव हो गए, ठीक है बेटे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, सही है। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर, सही है। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर एक बी a माइनस बी इज इवन, a माइनस बी क्या होना चाहिए आपका, इवन होना चाहिए, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। दूसरी बात, एक तो ये कह रखा है कि a से b में जो रिलेशन है, और रिलेशन क्या है कि a माइनस बी इवन नंबर होना चाहिए, और इस नंबर के बीच में हमें देखना है इक्विवेलेंस रिलेशन है, सो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, सही है, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। तो याद करो बेटे, मैंने सबसे शुरू में एक जब हम पार्टीशन की बात कर रहे थे, तो वहां पे ऐसे ही एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। तो हमारे पास रिलेशन क्या दिया हुआ है, हमारे पास रिलेशन है आपका a और b जो सेट है, a b में a माइनस बी की अगर हम बात करें, तो a माइनस बी इज इवन, ये इवन होना चाहिए। तो आप देखो आपको इवन नंबर कब मिलता है, हम क्या जानते हैं, इवन नंबर सब्ट्रैक्शन, जब अगर दो नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इवन कब मिलेगा, जब इवन माइनस इवन हो, है ना। इवन माइनस इवन होगा तो क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। और अगर ऑड माइनस ऑड हो तभी भी आपको क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। मगर आप सोचो, अगर आपने ऑड माइनस इवन किया, मीन्स आप 3 माइनस 2 कर दो तो आपको ऑड मिलेगा, ठीक है। तो आपको आप देखो, अगर आपने कोई भी दो इवन, जैसे आपको यहाँ पे जो नंबर 2 और 4 नंबर में से आप कोई भी पेयर नंबर लोगे, तो इसका पेयर से आपको क्या मिलने वाला है, इवन मिलने वाला है सब्ट्रैक्शन से, इवन मिलेगा, सही है। अब वो आपके 2 2 पेयर फॉर्म हो सकते हैं, 2 4 पेयर, और 4 2, और आपका 4 4, ये 4 पेयर आपका फॉर्म हो सकता है, क्योंकि रिलेशन ऑन ए सेट ए है, तो ए से ए में ही रिलेशन है। सिमिलरली आपका ऑड की अगर हम बात करें, तो ऑड माइनस ऑड, तो 1 3 5 में से आप कोई भी दो नंबर ले लो, तो 3 है तो 3c2 है ना, इंटू 2, इतनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी, मीन 6 पेयर फॉर्म होंगे आपके। समझ में आया, 3 नंबर है, 3 में से कोई भी दो नंबर आप ले सकते हो, है ना। मगर रिपीटेशन, हाँ, और रिपीटेशन भी अलाउड है बेटे। तो ये तो हमने कोई भी दो नंबर सेपरेट ले रखे हैं, उसके बाद 3 नंबर 1 1 3 3 5 5 भी ले सकता हूँ, तो टोटल कितने पेयर फॉर्म होंगे यहाँ पे, 9 पेयर, है कि नहीं। जैसे 1 3 लिया तो आपका क्या है, 3 1 भी हो सकता है, 3 5 लिया तो आपका 5 3 भी हो सकता है ना। फिर आपका 1 5 लिया तो 5 1 भी हो सकता है। तो 6 पेयर तो ये हो गए, 1 1 3 3 और 5 5। हाँ, तो ये डिफरेंट पेयर्स हैं जो आप ले सकते हो, जिससे आपको डिफरेंस पे क्या मिलेगा, इवन मिलेगा।
अब जो हम थर्ड कंडीशन देख रहे हैं ऑड माइनस इवन, तो इस केस में आपका ऑड नंबर आता है, तो ये मेरी रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सही है। तो यहाँ नहीं पे कर रहा। हाँ, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, आपका जो सेट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। पहली बात तो इवन माइनस इवन, हम क्या जानते हैं 1 - 1 करेंगे या 2 - 2 करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, और जीरो भी कैसा नंबर है, इवन नंबर है। इवन ये क्या हो नंबर है। गया, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। कर दूसरी बात, अगर 2, हाँ। 4 इवन है, 2, 4 इवन है, तो 4 - 2 भी क्या होगा, ये भी इवन ही होगा, इवन क्योंकि ये मॉडुलस है कि नहीं। मॉडुलस है तो प्लस माइनस का यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं पड़ता। ठीक है बेटे। सिमिलरली अगर थर्ड हाँ केस सर। की बात की जाए कि अगर 2, 4 वाला पेयर इवन है, 4, 6 इवन है, तो 2, 6 भी क्या होगा, इसका डिफरेंस भी इवन ही होने वाला है, आया ना। ठीक है, हाँ। आपने क्या किया, 4 - 2 लिया और आपने 6 - 4 लिया, तो 6 - 2 भी क्या होगा, आपका इवन ही होगा। तो इसका मतलब ये तीनों पेयर Yes. एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है, होगा। आया ना। ठीक है, अब क्या हाँ किया, सर। उसके बाद पार्टीशन किया है। देखो आपसे क्या रखा है कि 1, 2, 3 जो नंबर है, ये जितने भी नंबर है, इस नंबर में से आप कोई भी दो नंबर लोगे, 1, 3, 5, ये ऑड नंबर में से आप कोई भी दो नंबर लोगे तो वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं रिलेशन में, तो इसीलिए नीचे लाइन क्या लिखा है कि सो डैट ऑल द रिलेशन ऑफ 1, 3, 5 में जितने भी आपकी पॉसिबिलिटीज हैं वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, उनके बीच में रिलेशन है। मगर जो 2, 4 है आर रिलेटेड टू ईच अदर, जो इवन नंबर है ये आपस में रिलेटेड है, और जो ऑड नंबर है वो आपस में रिलेटेड है। मगर क्या है कि कोई भी नंबर जो आपका 1, 3, 5 में से नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4 है कि नहीं। 2, 4 से आपका रिलेटेड नहीं है, क्योंकि अगर आपने इन दोनों नंबर का एक नंबर यहाँ से लिया, एक नंबर यहाँ से लिया, इसका सब्सट्रैक्शन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑड मिलेगा या इवन मिलेगा बेटे, ऑड मिलेगा, ऑड मिलेगा, तो वो हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। नहीं तो इस कर तरह से आपको इसको सॉल्व करके दिखाना है, समझ में आया। हाँ सर। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो डैट ईच ऑफ द Sir. रिलेशन, हाँ सर वो ऊपर वाले क्वेश्चन में सर एक डाउट था बोलो। सर, उसमें नहीं, उसके ऊपर वाले में। हाँ बेटा, हाँ सर उसमें है ना वो ट्रांजिटिव नहीं होगा ना सर। ट्रांजिटिव नहीं होगा सर अगर हम रेशनल टर्म लेंगे तो फिर जैसे सर पॉइंट वाले जैसे नहीं, सर नहीं, आप कोई भी टर्म लो ना तो उसमें आपका 1 कॉमा जो ये जो पेयर है, देखो यहाँ पे कुछ बोला है ना, नेचुरल नंबर बोला है। नहीं सर, इसमें नहीं, फिफ्थ वाले में। फिफ्थ वाले में हाँ बताओ, ट्रांजिटिव नहीं होगा कह रहे हो आप। हाँ सर इसमें, हाँ सर। डेसिमल नंबर लेके तो नहीं होगा, तो आप डेसिमल जैसे है ना, वो नहीं आपका पेयर सर, ही नहीं पहली होगा, ये condition- सेटिस्फाई नहीं होगा ना हाँ। ये कंडीशन। सब पहली first कंडीशन condition हाँ। अगर फर्स्ट तभी कैसे सेटिस्फाई नहीं आगे होगा तो form आगे तभी भी ट्रांजिटिव है हाँ सर। है ना। हाँ चलो एक बार और सोचना घर पे, है ना, तो होगा समझ में आ जाएगा। यस सर। So that each of the relation are in the set A equal to क्या दिया हुआ है, x belong to z और x is lie between 0 to 12 ये दिया है। x आपका देखो x क्या होना चाहिए, 0 इंटीजर होना चाहिए। तो आपका रिलेशन ही ये है कि so that each of the relation are in the set A, और सेट A में क्या दिया हुआ है, सेट A इक्वल टू x। बेटे क्वेश्चन इनकम्प्लीट टाइप का है। क्वेश्चन ये है, देखो नीचे आपका यहाँ दिया है क्या कि आपका जो रिलेशन है, एक तो A जो होगा सेट A में आपका जितने भी x आप ले रहे हो एलिमेंट, वो सब इंटीजर होने चाहिए और कहाँ से 0 से 12 के बीच में बिलोंग करने चाहिए। मीन्स आपका वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ऐसे लेके आपका 12 तक का कोई भी नंबर हो सकता है ना। अब क्या है कि मगर क्या है, इंटीजर होगा। अब आपको क्या करना है, ए और बी दो नंबर लेना है, ए और बी का सब्सट्रैक्शन करना है।
तो ए और बी सब्सट्रैक्ट करोगे तो वो मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, 4 तो मल्टीपल ऑफ 4 होने की हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, एक तो ऑड का सब्सट्रैक्शन हो जाए, एक तो इवन का सब्सट्रैक्शन हो जाए। इवन के सब्सट्रैक्शन की अगर हम बात, सॉरी मल्टीपल ऑफ 4 की अगर हम बात करते हैं, अच्छा 4 और 1 लूं तो 4 मिलेगा कि नहीं? a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 अगर कह रखा है तो 4 नहीं मिले, नहीं मिलेगा, सॉरी नहीं होगा तो नहीं मिलेगा ना। नहीं मिले नहीं मिलेगा। अच्छा अगर हम 2 और सर, 0 लेते हो 2 minus तो भी नहीं होगा। नहीं होगा। 4 का मल्टीपल है ना, पहले 4 के मल्टीपल की बात करते हैं। 4 का मल्टीपल कौन कौन से हैं? 0 4 8 0 to 4 0 मल्टीपल 4 के मल्टीपल बेटे, 4 का मल्टीपल 1 4 2 और 4 4, अच्छा 0 नहीं होगा ना, हाँ है कि हाँ। नहीं? 4 इज द मल्टीपल ऑफ 0 कह सकते हैं, मगर 0 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4। तो जब मैं 4 इसका, या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, 1 4 1 2 और 4। तो अब मुझे इसका सब्सट्रैक्शन, मुझे इसके सब्सट्रैक्शन से क्या चाहिए? बेटे दो थोड़ी देर के लिए आप लोग म्यूट कर दो तो। हाँ, तो यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है, 1 2 और 4 दिया हुआ है। तो a माइनस बी का जो वैल्यू है ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4। ठीक है, अब इसका सब्सट्रैक्शन 1 कब मिलेगा? 1 माइनस 0 हो या 0 माइनस 1 हो। 0 माइनस 1 या 1 माइनस 0 हो तो ये हमें 1 देगा। अब 2 माइनस 0 हो, 0 0 कॉमा 2 हो, या 3 कॉमा 1 1 कॉमा 3, सही है, 5 कॉमा 3 5 और 3,5, सिमिलरली आपका 4,2 2,4, सही है ना। तो 2 के डिफरेंस में जितने भी नंबर्स आप लिख सकते हो, कंसेक्यूटिव नंबर्स आप लिख सकते हो, 2 4 हो गया, फिर आपका 4 6 हो गया, सही है, 6 8 हो गया, ठीक है, सिमिलरली 8 और 10 हो गया, 10 और 12 हो गया। ये सब आपके पेयर फॉर्म हो सकते हैं मल्टीपल में। सिमिलरली आपका इसका रिवर्स हो जाएगा। फिर ऑड नंबर की अगर हम बात करें तो 1 3 हो गया, 3 5 हो गया, 5 7 हो गया, फिर 7 आपका 9 हो गया, फिर 9 11 हो गया। तो ये सब पेयर आपके फॉर्म होंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, 2 के मल्टीपल। फिर 4 की अगर बात करें तो हमें 4 का डिफरेंस चाहिए। तो देखो 0 से 4 एक डिफरेंस, फिर 1 से 5 दूसरा, फिर 2 to 6, फिर आपका 3 to 7, 4 to 8, ठीक है, इस तरह से लास्ट में आपका 12, 8 और 12 ऐसा हो जाएगा। तो अब देखो जहां पे ऑड नंबर आ रहे हैं ऑड नंबर आ रहे हैं, जहां इवन नंबर आ रहे हैं वहां इवन नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो इवन और ऑड वाले दोनों पेयर अलग अलग हो रहे हैं। तो आपको क्या दिखाना था कि a माइनस बी ए मल्टीपल ऑफ 4, शो दैट द ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ये गिवन बाय ये आपका ये दिया है। और सेकंड रिलेशन क्या दिया है, a और b, a इक्वल टू b। ठीक है, आगे ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इसमें आगे ये है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो आप देखो अगर मैं 1 माइनस 1 करूं, ठीक है, 1 माइनस 1 करूंगा तो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा वो 0। 0 इज द मल्टीपल ऑफ 4, होगा कि नहीं? हाँ होगा। a माइनस ए करूं तो a माइनस ए आपका क्या आएगा, 0 आएगा। तो क्या 0 इज द मल्टीपल ऑफ 4 है? क्या 0 4 का मल्टीपल है निसर्ग? क्या 0 4 का मल्टीपल है? नहीं 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 सर, हाँ, नहीं होगा। तो नहीं होगा बेटे, नहीं होगा। और समझे? इज अ मल्टीपल ऑफ तो इसका हाँ। मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नहीं है। फिर अगर हम सिमेट्रिक की कहाँ बात से? करें तो आप देखो सिमेट्रिक होगा अगर 4 2 और 2 4, अगर 4 2 एग्जिस्ट करता है तो 2 4 भी हाँ एग्जिस्ट सर करेगा। होगा, तो ये सिमेट्रिक है। है। ट्रांजिटिव की अगर बात करें तो देखो अगर 2 4 है, 4 6 है, तो 2 6
ये आपका क्या देगा? हाँ है ये 2 देगा, ये 2 सर, देगा, है तो ये 4 दे रहा है। ये 2 देगा 4 देगा। सही है। तो अच्छा, कुछ और देखते हैं। मान लो आप नंबर लो 2 4, तो 4 6, तो 2 और 6, अच्छा 6 सेम एग्जांपल हो गया। ठीक है, कोई और हाँ दूसरा लेते हैं, सर। और नंबर का लेते हैं। 1 3 और 3 5, तो 1 5 के बीच में क्या सर होगा? 2 4 हाँ सर होगा। तो आपका या तो देखो, इसके बीच में अगर 2 का डिफरेंस है तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस होगा, है कि नहीं? ऐसा होगा। अच्छा, हम फिर एक और पेयर लेते हैं। मान लो आप सर 0 मैं और 2 कहूँ 2 लेते। हाँ बोलो। सर 2 4 लो 4 8 लो। 2 4 लो और 4 और 4 8 लो। 8 हाँ तो बेटे यहाँ पे सर आपका 2 8 हो जाएगा, तो 6 हो 2 8 जाएगा। वाले। हाँ हाँ वो तो नहीं है। 6 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ। हाँ, तो ये आपका 4 इसमें नहीं होगा, तो ट्रांजिटिव नहीं है। नहीं है। तो इसी तरह से ना आपको ये पेयर देखने पड़ेंगे, सही है, इसके बारे में ही सोचना है। देखो क्वेश्चन आपका सिंपल आएगा, बस आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, आपको सिंपल सा बताना है सिमेट्रिक है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। मगर आपको जो सोचना पड़ेगा वो ये पॉसिबिलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा पेयर है जो इसको सेटिस्फाई ना करे। अगर आपको आंसर में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि जिसके लिए सेटिस्फाई ना करे, ठीक है, तो इसका मतलब आपका सिमेट्री या ट्रांजिटिव है। अगर अदरवाइज आपको अगर आंसर मिल रहा है या ऐसा कोई भी ऑप्शन मिल गया जिसके लिए ये नहीं होता है, या ऐसा कोई एग्जांपल मिल गया जिसके लिए ये क्या हो रहा है कि ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है बेटे, सबको समझ में आया? हम्म तो आज इतना ही हमने बात किया है, सही है। तो उसके बाद मैं ये पीडीएफ आपको भेज दे रहा हूँ ग्रुप पे, आप एक बार देखिएगा अच्छी तरह से, और एनसीईआरटी का मैं आपको एक्सरसाइज वो भी भेज दूंगा, पीडीएफ भी भेज दूंगा। तो आप वो क्वेश्चंस, उसमें जितने भी एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन आप बनाइए, सही है। यस सर। चलिए बेटे, यस सर। ठीक है बेटे, क्लास थैंक एंड यू सर। करते हैं। हाँ। बाय सर।